प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कि इतने बड़े बहुमत भाजपा का आने पर कई सहयोगी दल हैं, इसके बावजूद मंत्रिपरिषद में उन्होंने जगह दी है। जिन अपेक्षा उम्मीद आकांक्षाओं को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय नड्डा जी ने जो विश्वास व्यक्त किया, अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसा आपका सवाल है कि ये बात सच है कि रिफॉर्म्स हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। मैंने तो कल शपथ ली है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं लोकसभा की कार्रवाई पढ़ा करता था जब उत्तर प्रदेश में मंत्री था। तमाम ऐसे कानून जो ब्रिटानिया हुकूमत के समय लागू थे और वो चल रहे थे, तो उनको समाप्त किया गया है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमारे संविधान में भी संशोधन हुए हैं और नए कानून आ रहे हैं। अपराधी अगर तेज हो रहा है, हाईटेक हो रहा है, तो कानून में भी परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। तो सोसाइटी के अनुसार भी कानून होते हैं। जो बच्चों और महिलाओं को लेकर के बहुत सारी अपराध होते थे, तो उसमें अब देखिए आजीवन कारावास और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, पास्को जैसे कानून भी आए हैं। तो बस ये है कि थोड़ा मुकदमा जल्दी हो जाए, जिससे समय पर वादी को न्याय मिल सके। वादी का हित सर्वोच्चकारी होना चाहिए। डिले को लेकर भी यही कि न्याय बहुत देरी से मिल पाता है। कानून इम्प्लीमेंटेशन पे सवाल, उसके बाद पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई होती है उसको लेकर सवाल होता है। तो अब एक नए सिरे से, चूंकि मंत्रालय का अब नए सिरे से काम शुरू होगा, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नई ऊर्जा के साथ में अब काम होगा। किरण रिजिजू साहब ने मंत्रालय संभाल लिया है, बहुत युवा माने जाते हैं, पहले भी जिस तरीके से उन्होंने खेल मंत्रालय संभाला, तो अब एक नई ऊर्जा के साथ में हम देखेंगे। जी के नेतृत्व में हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। इस समय मैं उन्हीं के चैम्बर में बैठा हुआ हूँ। आज किरण रिजिजू साहब ने पदभार ग्रहण किया, तो उसके लिए मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आया हुआ था। और चांस की बात है कि वो भी लॉ ग्रेजुएट हैं, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ। दूसरा संयोग है कि वो गृह विभाग में मंत्री रह चुके हैं, मैं पुलिस सर्विस में रह चुका हूँ। तो व्यवहारिक रूप से भी थोड़ा हम लोग महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार से कानून लोग तोड़ते भी हैं और कानून का पालन नहीं होता है, और किस प्रकार से ये चीज़ें आम जनता तक भी पहुँचें कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनको किस प्रकार से उनके लिए क्या कानून है, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए क्या है। बहुत सी योजनाएं होती हैं, वो कानून तो नहीं है, वो भी जनता तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो एक टीम स्पिरिट की तरह अपने कैबिनेट मंत्री के साथ हम लोग काम करेंगे। रिशफल जिस तरीके से किया गया है, महिलाओं को जगह दी गई, जैसा आपने अभी लॉ की बात की कि लॉ ग्रेजुएट हूं, ऐसे ही इस बार बहुत ही फुल फ्लेज्ड, और हम कह सकते हैं कि जैसे पीएचडी होल्डर्स, डॉक्टर्स हैं और लॉ ग्रेजुएट्स हैं। चाहे महिलाओं की बात करें, उसमें भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो एकदम पढ़ी लिखी कैबिनेट हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इस बार जो विस्तार हुआ है। आपका रुचि का विषय है और आपको उस विषय का थोड़ा एक बेसिक ज्ञान है, तो काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे स्पोर्ट्समैन मैं देख रहा हूँ, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर साहब बने, तो वो समझ सकते हैं, उनके अंदर एक फीलिंग है, स्पोर्ट्समैनशिप है उनमें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो स्वयं खिलाड़ी रह चुके हैं। तो मैं चैनल्स में देख रहा था कि बहुत डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं। चांस की बात है कि मैं पीएचडी भी किए हुए हूँ और लॉ ग्रेजुएट भी हूँ और पुलिस का भी बैकग्राउंड रहा, तो सब मिलाकर के जो अनुभव होता है वो सरकार चलाने में सहयोग करता है।